और बड़ी खबर, लेबनान में आईडीएफ की भीषण हवाई हमले में बैरूत के हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भारी बमबारी हुई है। इजरायली सेना ने जबरदस्त हमला बोला है, यानी ये बदला लिया जा रहा है। हमले में हिजबुल्लाह को काफी नुकसान की भी खबर है। एक तरफ तो ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ भी, और ये बड़ा अटैक किया गया है। इजरायली सेना ने जो जबरदस्त हमला बोला है, आईडीएफ के भीषण हवाई हमले से बैरूत में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने हैं जो इस वक्त तबाह हुए हैं। उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। ग्राउंड ऑपरेशन में भी कई लड़ाकों को मार गिराने का दावा आईडीएफ की तरफ से किया गया, और ये हवाई हमले में जो बैक टू बैक मिसाइल अटैक किए हैं, इसमें कई महत्वपूर्ण हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं जिन्हें टारगेट किया, और ये टारगेट इतना सटीक था कि वो अपने एक और बड़ी खबर, दक्षिणी लेबनान में इजरायली डिफेंस फोर्स का एक्शन हुआ है। बाबदा इलाके में आईडीएफ की भीषण एयर स्ट्राइक हुई। हिजबुल्लाह के कई सैन्य ठिकाने यहां पर भी तबाह हुए हैं। ये दक्षिण लेबनान इलाका है, यानी पूरे लेबनान में आप देखिए चुन चुनकर हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है। हवाई हमलों से उन पर मिसाइल बरसाई जा रही है, और ये बाबदा इलाका है जहां पर ये भीषण एयर स्ट्राइक की गई। एक और बड़ी अपडेट, लेबनान में हमले को लेकर आईडीएफ ने बड़ा दावा किया है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला जारी है। हिजबुल्लाह के 200 ठिकानों पर अटैक किया। हिजबुल्लाह के गोला बारूद डिपो को तबाह कर दिया। आतंकी ठिकानों पर बुनियादी ढांचों को तबाह किया गया। हमले में हिजबुल्लाह के कई आतंकी मारे गए हैं, यानी हथियार डिपो को भी तबाह करने का दावा, और गोला बारूद जो जहां पर जो भंडारण था उन्हें ये तस्वीरें जारी कर बड़ा दावा आईडीएफ की तरफ से किया गया है। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे सब कुछ बर्बाद करने पर आमादा है आईडीएफ। एक और अपडेट, ईरान ने हाइफा पर एक बार फिर हमला किया, मिसाइल से अटैक किया गया। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया। मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने का वीडियो भी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। हालांकि इससे पहले मिडिल इजराइल में जो अटैक किया गया था, वहां पर लगभग 5 मिसाइलें बैक टू बैक दागी गई थी, जिनमें से कुछ को तो इंटरसेप्ट किया गया, लेकिन कुछ टारगेट पर हिट हुई। पश्चिम एशिया पर टोटल कंट्रोल की जंग में हर दिन कुछ न कुछ खौफनाक हो रहा है। मिसाइल से अटैक, हवाई बमबारी, और ड्रोन अटैक के बाद अब सबसे बड़ा सवाल जमीन की जंग का है। इन सब के बीच चर्चा हो रही है ईरान के नर्किस्तान की। ईरान में नर्क की मिस्ट्री क्या है? क्या जंग का सबसे भयंकर रूप देखने को मिलेगा? क्या पश्चिम एशिया पर टोटल कंट्रोल की जंग सर्वनाश में तब्दील हो जाएगी? आखिर ईरान के तरकश में कितने तीर बाकी हैं? आखिर बार बार ईरान अपने हमले से पश्चिमी देशों को हैरान क्यों कर रहा है? ईरान की जुड़वा मिसाइल की केमिस्ट्री क्या है? क्या जंग में कुछ बड़ा होने वाला है? अगर अमेरिका का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हुआ तो क्या होगा? युद्ध में आने वाले दिनों में ईरान की रणनीति क्या होने वाली है? क्या फिर अपने जवाब से दुनिया को सरप्राइज करेगा ईरान? अपनी खास पेशकश में इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। ईरान का नर्किस्तान, सुपर पावर का कब्रिस्तान। तो बड़ी खबर यह है कि तेहरान में बीती औद्योगिक केंद्रों पर भीषण हमला हुआ है। बीती रात सैन्य अड्डों और कई फैक्ट्रियों पर टारगेट किया गया। हमले में बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका भी जताई गई है।
तो एक बार फिर से इजराइल और यूएस जॉइंट ऑपरेशन में कई ऐसे ठिकाने हैं तेहरान में जिन्हें टारगेट किया गया है। इसमें औद्योगिक केंद्र भी है। यहाँ पर हमले के बाद सैन्य अड्डों और कई फैक्ट्रियों को टारगेट किया गया। यहाँ बड़े पैमाने पर नुकसान का आकलन किया जा रहा है। तो इससे पहले यूनिवर्सिटी को जब टारगेट किया गया था तो ईरान की तरफ से धमकी दी गई थी कि वो भी यही करेगा। पूरे मिडिल ईस्ट में जहां जहां अमेरिकी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, वहां पर वो प्रहार करेगा। ईरान का इजराइल पर मिसाइल अटैक हुआ है। मिसाइल अटैक को इंटरसेप्ट किया गया। दक्षिणी इजराइल को टारगेट किया गया था ईरान की तरफ से और यहां पर जो मिसाइलें दागी गई, हालांकि उसे इंटरसेप्ट कर लिया गया, ये इजराइल की तरफ से बताया गया है। लेकिन इजराइल को दम नहीं लेने दे रहा है ईरान, क्योंकि फिर चाहे वो पूर्वी इजराइल हो, मध्य इजराइल हो या दक्षिण इजराइल हो, कई ऐसे शहर हैं जिन्हें लगातार वो टारगेट कर रहा है। और एक नहीं, दो नहीं, पांच मिसाइलें पिछले 24 घंटे में ईरान के कई शहरों पर दागी गई हैं। इजराइल के कई शहरों पर ईरान की तरफ से दागी गई है। एक और बड़ी खबर, ईरान का इजराइल पर मिसाइल अटैक हुआ है। मिसाइल अटैक को इंटरसेप्ट किया गया, ये जानकारी मिली है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। और दक्षिणी इजराइल को टारगेट किया गया। जैसे पहले मैंने आपको बताया कि ना केवल वो सिर्फ मिडिल इजराइल को या फिर पूर्वी इजराइल को टारगेट कर रहा है, दक्षिण इजराइल पर भी उसने डे 1 से बहुत प्रहार किया है। हालांकि एयर डिफेंस सिस्टम यहां कारगर साबित हुआ। कई मिसाइल अटैक को इंटरसेप्ट कर लिया गया है। एक अपडेट यह है कि बहरीन में ईरानी हमले का अलर्ट जारी किया गया है। बहरीन में सायरन बजने शुरू हो गए हैं। आप देखिए, ईरान क्योंकि बहरीन को चैन नहीं लगने दे रहा है और ऐसे में अब वहां पर सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। आप देखेंगे तस्वीर, ईरानी हमले को लेकर पहले से ही आगाह किया जा रहा है। सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया जा रहा है ताकि वो सुरक्षित जगहों पर जा सके। तो वेलकम टू हेल। अमेरिका के संभावित ग्राउंड अटैक के पहले ईरान की तरफ से यही चेतावनी दी जा रही है। ईरान के अहम खबर के फ्रंट पेज पर छपे इस तरह के संदेश का मतलब क्या है? बूट्स ऑन ग्राउंड की चुनौती क्या है? क्या अमेरिकी सेना इसके लिए तैयार है? क्या ईरान का जवाब एक बार फिर दुनिया को दंग कर देगा? पश्चिम एशिया में जंग के नर्किस्तान को समझने के लिए यह रिपोर्ट देखिए। इंच इंच के लिए संघर्ष होगा। सबसे खूनी युद्ध अब होगा। मैदान में, रेगिस्तान में, पहाड़ों में अब सैनिकों के बीच आमने सामने का वार होगा। तैयारियों से यही लगता है कि पश्चिम एशिया में खौफनाक जमीनी जंग की आहट सुनाई दे रही है। यही वो जंग है जिसके जरिए पश्चिम एशिया की किस्मत का फैसला होने वाला है। पश्चिम एशिया में जंग प्रचंड, क्या ईरान का प्रहार कर देगा दंग? वेलकम टू हेल यानी नर्क में आपका स्वागत है। जंग के सबसे खौफनाक फेज के पहले ईरान की तरफ से कुछ इसी तरह की चेतावनी दी जा रही है। पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य बलों की बढ़ती तैनाती के बीच ईरानी अंग्रेजी अखबार तेहरान टाइम्स ने अमेरिका को चेतावनी भरा संदेश दिया है। अखबार ने अपने पहले अंक के पहले पन्ने पर बड़े अक्षरों में लिखा है वेलकम टू हेल और चेताया है कि जो भी अमेरिकी सैनिक ईरानी क्षेत्र में प्रवेश करेगा वह सिर्फ ताबूत में लिपटेगा। ईरान की तरफ से नर्क में स्वागत है।
खौफनाक संदेश दिया जा रहा है। सवाल है कि कितना खतरनाक है ईरान का नर्क? क्या जंग में सुपर पावर का होगा बेड़ा गर्क? वैसे ईरानी अखबार की तरफ से चेतावनी उस वक्त दी गई जब लगभग 3,500 अमेरिकी मरीन सैनिक पश्चिम एशिया से अमेरिका के सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम क्षेत्र में तैनात किए गए हैं। मरीन सैनिक यूएसएस त्रिपोली के जरिए जापान से रवाना किए गए, जो अमेरिका के सबसे बड़े एम्फीबियस असॉल्ट जहाजों में से एक हैं। वैसे एक्सपर्ट्स का कहना है कि जमीनी हमले के तहत खार्क द्वीप पर कब्जा करना, हॉर्मुज जल डमरू मध्य के पास दूसरे तटीय इलाकों में छापे मारना और उन हथियारों को नष्ट करना शामिल हो सकता है जो व्यापारिक और सैन्य जहाजों को निशाना बनाने में शामिल हो सकते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका सीमित जमीन कार्रवाई की योजना बना रहा है, यानी स्पेशल ग्राउंड ऑपरेशन चलाया जा सकता है। अमेरिका के संभावित ग्राउंड ऑपरेशन के पहले ईरान की तरफ से लगातार वीडियो के जरिए माइंड गेम खेला जा रहा है। इस वीडियो में ईरान की तरफ से अपनी सेना को अल्लाह की सेना बताया गया है। अमेरिकी सेना को संदेश दिया जा रहा है कि हम आपका इंतजार कर रहे हैं। पहले भी ईरान की तरफ से इस तरह की वीडियो जारी किए जा चुके हैं। ईरान का संदेश साफ है, जो उससे टकराने की कोशिश करेगा वो मारा जाएगा। वैसे एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान में कोई भी ग्राउंड ऑपरेशन आसान नहीं होने वाला है। इसकी वजह है कि ईरान की जटिल भौगोलिक स्थिति। 16 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक इलाके में ऊंचे पहाड़ और रेगिस्तान है। ईरान के पास डुअल मिलिट्री स्ट्रक्चर यानी दोहरी मिलिट्री संरचना है। इसमें पारंपरिक सेना जो सीमा की रक्षा करती है, पारंपरिक सेना जो फारसी में आर्टरेश कहते हैं। इसके साथ ही IRGC है, जिसे विशेष हाइब्रिड युद्ध में महारत हासिल है। ईरान के पास स्वदेशी मिसाइल और ड्रोन तकनीक का मजबूत भंडार भी है, जो किसी भी सेना के लिए बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि ईरान पर टोटल कंट्रोल के लिए जंग को बेहद मुश्किल माना जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ना तो अमेरिका की सीमाएं ईरान के साथ मिलती हैं और ना ही इजराइल की सीमाएं ईरान के साथ मिलती हैं। और ईरान की चारों तरफ भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उसमें आप जमीनी युद्ध करने के लिए काफी प्रिपरेशन की जरूरत पड़ेगी और इम्पॉसिबल लग रहा है किसी भी सेना के लिए अचानक ईरान पर इस तरह हमला करना, क्योंकि ईरान चारों तरफ छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इस वक्त ईरान की चारों तरफ, ईरान के एक तरफ इराक है और बाकी ईरान के साथ किसी भी उसकी अमेरिका के किसी भी देश की सीमाएं नहीं लग रही हैं। तो इसलिए कहां से आप युद्ध करेंगे ईरान के साथ में? ईरान के साथ जमीनी युद्ध करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ईरान के पूरे जमीनी संसाधन पूरे डिप्लॉय किए हुए हैं, उसकी टैंक रेजिमेंट वहां पर डिप्लॉयड है, वहां पर उसकी आर्टिलरी डिप्लॉयड है। इस प्रकार ईरान के ऊपर जमीनी कब्जा करना अमेरिका के लिए इम्पॉसिबल है। वैसे अमेरिका का कहना है कि ग्राउंड ऑपरेशन के लिए उसकी सेना व्यापक भूमिका तैयार की है। लगातार हवाई और मिसाइल हमले के जरिए ईरानी सेना के ठिकानों पर वार किया गया है। इसके इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC से जुड़े ठिकाने, एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल साइट्स, नौसैनिक संसाधन, हथियार निर्माण केंद्र शामिल हैं।
सेंटकॉम का कहना है कि अब तक 11,000 से अधिक लड़ाकू उड़ानों को अंजाम दिया गया है और 150 से अधिक ईरानी जहाजों को क्षतिग्रस्त या नष्ट किया गया है। लेकिन सब जानते हैं कि असली लड़ाई जमीन पर होने वाली है। अमेरिका की तरफ से सीमित मिलिट्री ग्राउंड ऑपरेशन के संकेत दिए जा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या अमेरिका का सीमित मिलिट्री ऑपरेशन सफल होगा? क्या ईरान एक बार फिर अपने जवाब से हर किसी को दंग कर देगा? टीम न्यूज़ नेशन।